ओम नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती अर्हन्ताणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती सिद्धाणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती आयर्याणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती उवज्जायाणं। नमो लोये शौत्रिकाळवर्ती शवशावणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमः शमैशाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। एगो में शाश्वतो अपा ज्ञान दर्शन लखणों शेषा में बाहिरा भावा सवे संयोग लखणा। मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बधा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे। હું એક શુદ્ધ સદાય અરૂપી જ્ઞાન દર્શનમય કરે કંઈ અન્ય તે મારું જરી પરમાણુ માત્ર નથી અરે। જે જાણતો અરહંતને ગુણદ્રવ્યને પર્યાયપણે તે જીવ જાણે આત્મને તસુ મોહ પામે લય ખરે। નથી અપ્રમત કે પ્રમત નથી જે એક જ્ઞાયક ભાવ છે એ રીત શુદ્ધ કથાયને જે જ્ઞાત તે તો તે જ છે। જેમ નેત્ર તેમજ જ્ઞાન નથી કારક નથી વેદ કરે जाने ज कर्मो उदय निर्जरा बंध तेमज मोक्ष ने। ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वे सिद्ध ने। वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथिता समय प्राकृत। दुस्ताप निज ने मोक्ष पंथे ध्यानुभव तेहने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय। ओम श्री नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य नमः सिद्धेभ्य। योगिंदु देव द्वारा रचा हुआ ये परमात्म प्रकाश ग्रंथ है। उसकी 68 नंबर की गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। 68 नंबर की गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री के वो गाथा के ऊपर 3 प्रवचन ये 76 की साल में किए गए हैं। उसके ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री के अक्षरस प्रवचन के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत मार्मिक प्रकरण है ये परमात्म प्रकाश का। परमात्म प्रकाश योगिंदु देव ने लिखा तो वो 1300-1400 साल पहले वो हो गए। उससे पहले 600 साल पहले कुनकुन आचार्य देव हुए और कुनकुन आचार्य हुए तब श्वेतांबर पंथ भी निकल चुका था। और कुनकुन आचार्य देव ने ये पूरी जो जैन दर्शन की विशेषताएं, जैन दर्शन किसे कहते हैं, जैन दर्शन में आगम और अध्यात्म का स्वरूप क्या है, उसका स्पष्टीकरण साक्षात सिमंदर परमात्मा की देशना विदेश क्षेत्र में सुन के यहाँ आकर यहाँ भरत क्षेत्र में पंचपरमागम की रचना करके ये पूरा आगम का सारभूत अध्यात्म अपने को परोस दिया। और उनकी परंपरा में जितने आचार्य हुए वो सब कुनकुन आमनाई की आचार्य के कहलाने लगे। ऐसे ही ये योगिंदु देव जो 1300 साल पहले हुए उसने अपने ग्रंथ में कुनकुन आचार्य के जो भाव थे उसको बहुत प्रमुखता से यहाँ योग परमात्म प्रकाश में स्पष्ट कर किया। इसने बहुत सी बातें यहाँ ऐसी आती है परमात्म प्रकाश में
कि ऐसा ही लगे कि ये कुनकुन देव ने लिखा है। ऐसी भी रचना यहाँ बहुत योगिंदु देव द्वारा की गई है। ऐसा बहुत मार्मिक प्रकरण ये 68 नंबर की गाथा का अपना चल रहा है। णवी उपजय णवी मरई बंधु न मोखू करई, जीव परमथे जोया जीणवर एवं भणे। कोई भी परिणाम हो, बंध का परिणाम हो, मोक्ष का परिणाम हो, यानी कि उत्पाद व्यय का परिणाम हो, जिनवर क्या कहते हैं, जीव तो मात्र जाननहार रहता है। चाहे बंध की पर्याय होवे परिणमन में, चाहे बंध का अभाव पूर्वक मोक्ष की पर्याय होवे, चाहे कोई परिणाम का उत्पाद होवे, चाहे कोई परिणाम का व्यय होवे, मैं तो त्रिकाल ऐसा न ऐसा रहता हूँ। जिनवर ने ऐसा कहा है, जिनेंद्र परमात्मा ने ऐसा कहा है कि जीव जो है, जीव जिसे तू जीव कहता है, तेरे को जीव को समझना है। जिसको तू जीव कह रहा है, वो जो जीव है, वो जीव जो है वो उत्पाद व्यय से रहित है। उत्पाद व्यय सहित वाला नहीं है, उत्पाद व्यय से रहित है। वो जीव को यहाँ जीव कहने में आता है, उपादेयभूत तत्व कहने में आता है, ध्रुव स्वभाव कहने में आता है। ऐसा जो एक जीव है उसकी चर्चा यहाँ चल रही है। जो जीव में ना तो कोई गुणस्थान है, मिथ्यात्व अविरत प्रमाद कसाई योग वाले कोई आश्रव भाव नहीं है, ना तो एक गुणस्थान से 14 गुणस्थान वाली कोई पर्याय नहीं है। अरे गुणस्थानातीत जो हो गई सिद्ध दशा, वो सिद्ध की पर्याय भी सचमुच में ध्रुव में समाविष्ट नहीं हो सकती। वहाँ तक की बात इसमें उत्पाद व्यय से रहित कह के ये योगिंदु देव ने परमात्मा प्रकाश में स्पष्ट कर दी है। बार बार ये परमात्मा प्रकाश में ये चर्चाएं आती है और ये चर्चाओं को विशेष स्पष्ट करने के लिए आगे गाथाएं चलती रहती है ना ये परमात्मा प्रकाश में योगिंदु देव की। तो पहला भाग खत्म 123 गाथा पे हो गया, फिर दूसरा भाग शुरू हुआ। तो दूसरे भाग की अभी 98 गाथा हमारे यहाँ चल रही थी। बहुत वो गाथा पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में से सब लोगों को सुनने लायक है। प्रवचन नंबर 167 है और 24 दिसंबर 1976 का प्रवचन है। उसमें गाथा 98, 99 का सार पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट किया है, बहुत स्पष्ट किया है। उसमें पूरी लक्षण की चर्चा आई है कि पारिणामिक भाव का लक्षण क्या, ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण किसे कहते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन किसे कहते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन, त्रिकाली केवल ज्ञान और त्रिकाली केवल दर्शन, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, केवल दर्शन की पर्याय नहीं, त्रिकाल केवल ज्ञान दर्शन मई शुद्धात्मा। ऐसी पूरे लक्षण की चर्चा करके ये 98 गाथा में पूरा एक त्रिकाल ज्ञान दर्शन लक्षण दिखाकर मति श्रुत की जिसमें अनुभूति होती है अनादि मिथ्या दृष्टि जीव को श्रुत ज्ञान में, उसको पूरा व्यवहार में डाल दिया। वहाँ पे जब उपयोग लक्षण की चर्चा कोई भी आचार्य करते हैं तो जितनी भी नई प्रकट होती है पर्याय, वो पर्याय द्रव्य की अपेक्षा से, त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से देखें तो त्रिकाली द्रव्य निश्चय है और पर्याय व्यवहार है। प्रमाण की अपेक्षा से अपने में ही पर्याय होने से वो मति श्रुत को भी, अनुभूति की पर्याय को भी यहाँ व्यवहार कह दिया और निश्चय त्रिकाली ज्ञान दर्शन उपयोग वाले को निश्चय कह दिया। तो ये चर्चा इसमें ये 98, 99 गाथा में बहुत अच्छी तरह से, उसमें मुख्य रूप से 98 गाथा में ये प्रकरण है त्रिकाली ज्ञान दर्शन लक्षण का। तो
यही चर्चा यहाँ ये परमात्म प्रकाश में 68 गाथा में भी कहना चाहते हैं कि कोई भी अपना त्रिकाली द्रव्य होता है वो बिना लक्षण वाला नहीं होता। उसका चैतन्य लक्षण ज्ञान दर्शनमय रहता है अनादि अनंत, और उसके साथ में भी उसका प्रगट लक्षण जो है वो भी ज्ञान दर्शनमय प्रगट लक्षण रहता है। मगर वो वर्तमान पर्याय होने से उसको यहाँ तो उत्पाद व्यय को ही निकाल दिया है, और यहाँ तो पूरी ध्रुव चैतन्य सत्ता, त्रिकाल सत्ता, अपरिणामी सत्ता, बंधमोक्ष जिसमें नहीं है, उत्पाद व्यय जिसमें नहीं है, ऐसी एक ध्रुव सत्ता बताने वाला ये गाथा का पूरा प्रकरण है। और वहाँ जो बताया 98 गाथा में वो त्रिकाली ज्ञान दर्शन लक्षण को केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण बताया। वहाँ पे केवल ज्ञान केवल दर्शन माने वो पर्याय की चर्चा नहीं है वहाँ, केवल ज्ञान की पर्याय केवल दर्शन की पर्याय, मगर आत्मा का लक्षण केवल ज्ञान लक्षण है, केवल दर्शन लक्षण है, मात्र ज्ञान लक्षण मात्र दर्शन लक्षण कह के वहाँ बहुत स्पष्ट किया, इतना स्पष्ट किया, इतना स्पष्ट किया कि वो सचमुच में तो वो त्रिकालता उपयोग है, वो उसको गुण कहो कि त्रिकाली ज्ञान दर्शन उपयोग कहो कि उसको अभेद गिन के सचमुच द्रव्य ही कह दो, तो ऐसा पूरा स्पष्टीकरण वहाँ आया। तो कहने का तात्पर्य क्या है इसमें कि ये परमात्म प्रकाश में जितने जितने विषय आ रहे हैं उसमें योगिंदु देव ने पूरे त्रिकाली द्रव्य को कैसे सिद्ध करना, त्रिकाली द्रव्य कैसे समझना, पर्याय को कैसे है की कोटि में, द्रव्य से रहित की कोटि में डालना, उत्पाद व्यय को कैसे पृथक देखना, और वो पृथक ख्याल में आ जाए तो सीधा द्रव्य की दृष्टि हो जाए, ऐसा द्रव्य और परिणामी तत्व को बताया। ऐसी बहुत सी चर्चा ये परमात्म प्रकाश के प्रकरण से अपने को सुनने को मिलती है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो इतना विस्तार कर दिया, इतना विस्तार कर दिया कि अपने को तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही ज़्यादा न रहे, इतना स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में आ गया है। वो उसी को ही अपन अभी ले रहे हैं। वो प्रवचन नंबर 47 नंबर का प्रवचन अपना चल रहा है, और 47 नंबर का प्रवचन में अपना अक्षरस प्रवचन परमात्म प्रकाश भाग 2 है। उसमें 47 नंबर का प्रवचन पेज नंबर 218 के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। पेज नंबर 218, ये 218 नंबर का पेज में बीच वाला पैराग्राफ है जो नए वाला प्रकरण है, उसकी चर्चा अपन कर रहे थे। पिछले ट्यूसडे को अपन ने वहाँ वो चर्चा उठाई थी, ये नए का प्रकरण समझने के लिए वो दृष्टांत भी 2-3 लेके अपन ने सिद्ध करने का प्रयास किया था। थोड़ा उसको अपन पढ़ के फिर आगे बढ़ रहे हैं। चर्चाएँ तो इतनी है इसमें, इतनी चर्चाएँ पूज्य गुरुदेव श्री के एक प्रवचन में आती है। एक एक विषय को अपन जब खोलते हैं ना, तब पता चलता है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने ये 45 साल में क्या चमत्कार कर दिया है। सचमुच कोई विषय जिनेंद्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो कोई भी विषय आता होने, उसमें से कोई विषय का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी में अधूरा नहीं रहा, पूर्णता से स्पष्टीकरण आ गया। टाइम भी 45 साल का बहुत मिला उसको। जैसे श्रीमद जी थे तो श्रीमद जी की तो आयुष्य ही कम रही, उसको इतना टाइम नहीं मिला। सोगानी जी भी थे तो उसको भी इतना टाइम नहीं मिला। उनकी तो बात ही अलग थी, क्योंकि उनका तो ऐसी कोई उपदेश शैली ही नहीं थी। उपदेश शैली नहीं थी माने कि एकदम सिद्धांत को ही बताते थे वो तो, और पूरी द्रव्य दृष्टि की चर्चा ही उसकी चर्चाओं में आती थी। मगर ये श्रीमद् राजचंद्र जी भी बहुत छोटी उम्र में चले गए, और उस टाइम में तो इतने मुमुक्षु भी नहीं थे
ये तत्व सुनने वाले। मगर पूज्य गुरुदेव श्री का काल आया और उसने 45 साल तक अविरत प्रवाह धारा, ये चैतन्य की चैतन्य धारा बरसाई उसने। उसमें न जाने किसको पता होगा कि ऐसा स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से 45 साल तक चलेगा। तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक इतने विषय स्पष्ट कर दिए, इतने विषय स्पष्ट कर दिए कि अपने सामने तो ऐसा पूरा जिनेंद्र परमात्मा का चितार खड़ा हो गया कि अपन बस अपनी दृष्टि रखे द्रव्य के ऊपर, उतनी ही देर है, उसमें अपनी कार्य सिद्धि हो जाए, मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए और मोक्ष रूप परिणमन हो जाए। ऐसी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने आगम के माध्यम से की। 183 तो शास्त्र पढ़े उसने, उनकी जो श्रृंखला चली उसमें। तो ऐसी जो महान विभूति पूज्य गुरुदेव श्री को कही जाए और एक समयसार हाथ में आया 100 साल पहले, एक समयसार हाथ में आया, लाखों घरों में समयसार हो गए। तो ऐसा कोई प्रकरण ये यहाँ योगिंदु देव का 68 गाथा के ऊपर चल रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री का उसके ऊपर प्रवचन अपन शुरू कर रहे हैं 218 नंबर का पेज के ऊपर। पहले आत्मधर्म की चर्चा ऊपर आई थी कि आत्मधर्म बहुत अच्छा आता है। आत्मा और धर्म 2 शब्द है। आत्मा माने त्रिकाली द्रव्य और धर्म माने उसकी पर्याय, ऐसी चर्चा इसमें आई थी बराबर। उसके बाद में जो चर्चा आई, मुमुक्षु ने प्रश्न उठाया कि वो तो राग से छूटी हुई दशा है, राग से छूटी हुई दशा को, बंध से छूटी हुई दशा को मोक्ष कहते हैं ना, कि मुक्ति का मार्ग वो सच्चा निश्चय है, मगर वो भी व्यवहार है क्योंकि वो पर्याय है। मुक्ति का मार्ग ऊपर लाइन आई है। तो फिर श्रोता ने प्रश्न उठाया कि वो तो राग से छूटी हुई दशा है, उसको आप व्यवहार क्यों कहते हो मुक्ति का मार्ग को? वो तो निश्चय है क्योंकि उसने अपने निश्चय स्वभाव को ग्रहण किया है, तो उसको तो आप छोड़ दो। बंध मार्ग की पर्याय को तो व्यवहार कह दो, राग वाली पर्याय को, अशुद्धता वाली पर्यायों को, आश्रव वाली पर्यायों को तो आप कह दो, सब जो कहना है। मगर ये मुक्ति की पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय, बंध से छूटी हुई पर्याय, जिसने आत्मा के साथ भेंट कर ली वो पर्याय को तो कम से कम, वो सच्चा निश्चय है मुक्ति का मार्ग, उसको तो कम से कम व्यवहार न कहो हैं। श्रोता का प्रश्न आया कि वो तो राग से छूटी हुई दशा है। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया, ये पिछली बार लिया था कि छूटी हुई मगर पर्याय है न, पर्याय है न, पर्याय माने अंश है न, अंश माने उत्पाद व्यय है न, उत्पाद व्यय माने एक के बाद एक होता है न, माने कि वो नाशवान है न, सदाई टिकती तो नहीं है न, अनादि अनंत तो नहीं है न, भूतकाल में तो नहीं थी न, प्रकट तो नहीं हुई है न, लक्षण रूप तो नहीं है न, लक्षण तो नित्य विद्यमान रहता है न, उस रूप तो वो पर्याय नहीं है न, नहीं प्रकट हुई वो मोक्ष मार्ग की। छूटी हुई मगर पर्याय है न, पर्याय है इसलिए व्यवहार है। हाँ, सूक्ष्म बात है भगवान। यहाँ तो प्रवचन सार 47 नहीं में वहाँ तक कहा है कि 46-47 नहीं है, प्रवचन सार में पीछे है, वहाँ तो कहा है कि माटी को उसकी बर्तन आदि की पर्याय से देखना वो अशुद्ध नहीं है। मिट्टी को उसकी बर्तन आदि की पर्याय से देखना वो अशुद्ध नहीं है। ये मिट्टी के बर्तन है, ये मिट्टी का आकार इसमें हो गया है, ऐसे वो आकार से, वो बर्तन से वो मिट्टी को देखना, मिट्टी को आकार से सिद्ध करना, मिट्टी को पर्याय से सिद्ध करना, मिट्टी को एक समय की अवस्था से उसके द्रव्य को सिद्ध करना, उसको तो यहाँ अशुद्ध नहीं कहा जाता है। अशुद्ध नहीं, अशुद्ध है तो अशुद्ध नहीं ऐसा नहीं, मगर एक के साथ दूसरे को मिलाना उसका नाम अशुद्धता है।
एक के साथ दूसरा को मिलाना उसका नाम व्यवहार है। एक शुद्ध के साथ दूसरा शुद्ध को भी मिलाना वो अशुद्ध नहीं का विषय हो जाता है, ऐसा कहना चाहते हैं। वहाँ तो ऐसा कहा है कि माटी को उसके बर्तन आदि से देखना वो अशुद्ध नहीं है, माटी को मात्र माटी रूप से देखना वो शुद्ध नहीं है। देखो, अशुद्ध नहीं और शुद्ध नहीं की व्याख्या अपन ने पिछली बार की थी कि अशुद्ध नहीं किसको कहते हैं कि पर्याय से द्रव्य को देखना वो अशुद्ध नहीं, द्रव्य को द्रव्य से देखना वो शुद्ध नहीं है। जैसे कोई समझ लो कि सोना में से गहना सोना है, सोना उसमें कोई चेन हो गया, वीटी हो गया, वो अपन ने लिया था ना पिछली बार, कि वो उससे उसको सोना को देखना, गोल्ड को देखना, तो वो पर्याय से द्रव्य को देखना वो अशुद्ध नहीं का प्रकरण है। और पर्याय होते हुए भी उसका माने कि घाट सोना का होते हुए भी घाट के काल में सोना देख लेना वो शुद्ध नहीं का विषय है। घाट को कहीं भेजने की जरूरत नहीं है कि घाट निकाल दो फिर सोना शुद्ध देख लेंगे उसको। इसलिए ये दो भाग कर देते हैं जीव, दो भाग तो इसमें भी कह रहे हैं। द्रव्य पर्याय की सत्ता अलग अलग पृथक पृथक है, द्रव्य ध्रुव है और पर्याय परिणमनशील है, उत्पाद व्यय वाली है, मगर वो दो भाग एक साथ में रहता है, ऐसे अलग नहीं हो जाता। अभी जीव ने पर्याय सर्वथा भिन्न है ऐसा मान लिया, द्रव्य में कहा, ऐसा गुरुदेव ने फरमाया, आचार्यों ने भी कहा कि पर्याय द्रव्य में नहीं होती है, द्रव्य से पर्याय सर्वथा भिन्न है। तो लोग को ऐसा हो गया कि ऐसे पर्याय भिन्न है और ऐसे द्रव्य भिन्न है। और सोगानी जी ने द्रव्य पर्याय की भिन्नता दृष्टि के विषय में बहुत कही, तो लोगों को ऐसा ही लगने लगा कि जैसे पर्याय तो कहीं उस तरफ रहती है, द्रव्य इस तरफ रहता है। ऐसे नहीं होता है द्रव्य पर्याय का स्वरूप। पर्याय और द्रव्य साथ में रहते हुए भी द्रव्य को देख लेना वो द्रव्य दृष्टि कही जाती है। ऐसा यहां सिद्ध कर रहे हैं कि द्रव्य और पर्याय साथ में होते हुए भी कोई भी पर्याय और द्रव्य को अलग नहीं कर सकता, अलग देख सकता है। दृष्टि उसकी पड़ जाती है द्रव्य के ऊपर। जब घाट है तब सोना को देख सकता है। घाट को निकाल के सोना को देखना, उसमें कोई चतुराई नहीं है, उसमें बाहोशी नहीं है, उसमें कुछ, उसमें कोई पुरुषार्थ ही नहीं है, घाट है ही नहीं वहां। और आप अकेला सोना पड़ा है तो सोना को देखो, उसमें कौन सा पुरुषार्थ है। घाट के साथ घाट रख के सोना को देखो, घाट को रख के देख लो कि ये घाट किसका बना हुआ है, तो कि इसमें पूरे जितने भी घाट है, जहां भी घाट दिखता है, मगर हमें तो सोना 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 ही दिखता है। तो इसीलिए यहाँ ये प्रकरण उठाया था, अपन ने लिया था इसको कि माटी को उसकी बर्तन आदि पर्याय से देखना वो अशुद्ध नहीं है, माटी को माटी मात्र से देखना वो शुद्ध नहीं है। ऐसे भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय सहित देखना वो अशुद्ध नहीं है। निर्मल पर्याय सहित देख लेना कि द्रव्य निर्मल है, उसकी पर्याय भी निर्मल हो गई, तो अभी उसमें द्रव्य और पर्याय कहने की जरूरत क्या है, वो तो सब निर्मलता ही हो गई। तो क्या ऐसा नहीं है, निर्मलता तो हो गई द्रव्य और पर्याय की, मगर वो पर्याय द्रव्य के साथ अगर एक रूप रख के आप उसको विषय बना रहे हो द्रव्य को, तो वो अशुद्ध नहीं का विषय हो जाता है। पर्याय सहित का द्रव्य है वो अशुद्ध नहीं का विषय है, पर्याय रहित का द्रव्य है वो शुद्ध नहीं का विषय है। पर्याय को साथ में रख के द्रव्य को जो देख लेता है वो शुद्ध नहीं का विषय को देखता है। पर्याय में साथ में रख के पर्याय वाला द्रव्य को देखता है वो अशुद्ध नहीं का विषय हो जाता है। भले दोनों ही शुद्ध हो, मगर वो विषय अशुद्ध नहीं का हो जाता है, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। ये सब समझने का प्रकरण है। ध्रुव की बात चले तो उत्पाद व्यय को भी भिन्न कहे यहाँ परमात्म प्रकाश में। ध्रुव की चर्चा चले तो बंध मोक्ष को भी भिन्न कहे। भिन्न का मतलब क्या है कि उस पर दृष्टि नहीं रखना है। भिन्न का मतलब ये है
भिन्न का मतलब ऐसे जुदा नहीं हो जाता है सब, ऐसी जुदाई नहीं होती है, वो लक्षण भिन्नता है। ध्रुव का लक्षण परम परिणामिक भाव रूप शाश्वत लक्षण है। पर्याय का लक्षण, पर्याय का स्वभाव उत्पादवीय है, उसका लक्षण औपसमिक सौपसमिक साइक है शुद्ध पर्याय का। वो साथ में रहते हुए भी लक्षण भिन्नता से उसको अलग अलग पृथक पृथक देख लेते हैं जीव, उसको द्रव्य दृष्टि कही जाती है। 185 नंबर का कलश आया है समय सार में, वो कलश नियम सार में भी शुद्धभाव अधिकार में आचार्य भगवान ने रखा है। वहाँ यही बात कही है कि लक्षण भिन्नता से तू दोनों को पृथक पृथक जान ले। ऐसे पृथक नहीं है, लक्षण से पृथकता है। प्रदेश से भी पृथक कहा है, वो अलग चर्चा है। असंख्य प्रदेश में पर्याय के प्रदेश पृथक है और द्रव्य के प्रदेश पृथक है, उसकी भी अपनी चर्चा हो गई थी। वो संवर अधिकार की 181, 82, 83 गाथा लेके भी अपन ने चर्चा की थी। बहुत सी चर्चाएं आती है, गुरुदेव स्पष्टीकरण करते हैं, अपन सुन लेते हैं, थोड़ी बहुत अपन समझ भी कर लेते हैं, मगर वो न्याय जो अंदर में बैठना चाहिए, वो भाव भाषण पूर्वक जब तक न्याय नहीं बैठता है तब तक जो विषय जहाँ आता है ना, वो विषय अपने को बराबर लगने लगता है। सर्वांगी विषय का स्पष्टीकरण अपने ज्ञान में जब तक नहीं आता है तब तक द्रव्य पर्याय की भिन्नता आए तो द्रव्य पर्याय की भिन्नता की अपन सोच लगा लेते हैं, द्रव्य पर्याय की अभिन्नता अनुभूति के काल में आवे तो वो अपन सोच में लगा लेते हैं। मगर दोनों का प्रकार समझ पूर्वक किस तरह से अंदर में पड़ा है, वो जब तक समझ नहीं होती तब तक ये विषय वास्तविक रूप से समझ में नहीं आता। दृष्टि का विषय की कितनी भी चर्चा जीव सुन ले, मगर जब तक उसका भाव पकड़ में नहीं आता, द्रव्य पर्याय का स्वरूप जब तक ख्याल में यथार्थ रूप से नहीं आता, तब तक ये सब शब्द ज्ञान में रह जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता ये काम। इसलिए मात्र अपन शब्द ज्ञान तक सीमित न रहे और उससे आगे बढ़ के कुछ पुरुषार्थ अपना चलाए, भाव भाषण की तरफ बढ़े, निरंतरता रखे और ये जो पूज्य गुरुदेव श्री समझा रहे हैं उस तरफ अपना वलन रखे, तभी ये बातें अपने ज्ञान में यथार्थ रूप से बैठती है। तो भगवान आत्मा को निर्बल पर्याय सहित देखना वो अशुद्ध नहीं है, ये सिद्धांत है इसमें। प्रवचन सार में 46, 47 नहीं 46 समझते हो ना, 40 और 6 और 47 माने 40 और 7, आखिरी की 2 नहीं है। उसमें माटी को उसकी पर्याय जो बर्तन आदि है ने, मिट्टी के बर्तन है ने, बर्तन से मिट्टी को देखना वो अशुद्ध नहीं है। बर्तन से मिट्टी को देखना कि ये बर्तन है वो मिट्टी के है तो इसमें मिट्टी व्यापक है, ऐसे बर्तन को मिट्टी सहित देखना तो मिट्टी सहित बर्तन को देखना, बर्तन को मिट्टी के साथ देखना, बर्तन से मिट्टी को देखना वो अशुद्ध नहीं है। अकेली मिट्टी को अकेली देखना वो शुद्ध नहीं है। जब बर्तन बन गया है तब उसको बर्तन न दिखे और अकेली मिट्टी ही दिखे। देखो ये मटेरियल देखना है अपने को, आकार नहीं देखना है। मटेरियल क्या है? मटेरियल जीव का मटेरियल क्या है? ध्रुव तत्व का मटेरियल क्या है? ज्ञान दर्शन में ही सत्ता है। तो जहां ज्ञान है वहां ध्रुवता है, जहां ज्ञान है वहां जीव है, जहां ज्ञान दर्शन में चेतना है वहां जीव है। अभी प्रगट रूप पर्याय हो गई, वहां वो नाशवान है पर्याय। अविनाशी तत्व के साथ नाशवान पर्याय उत्पादवीय रूप होती है। अभी नाशवान पर्याय से उसको देखना तो वो उत्पादवीय वाला मटेरियल हो जाता है, ये ध्रुव वाला मटेरियल नहीं रहता। इसलिए वो मटेरियल से देखो कि इसमें मिट्टी व्यापक है सब में, तो पर्याय को देखो तब भी मिट्टी दिखने लगे,
बर्तन को देखो तब भी मिट्टी दिखने लगे, तब ये द्रव्य दृष्टि कही जाती है, ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ। एक मिट्टी को देखना अकेली को वही शुद्ध नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय सहित द्रव्य को देखना वो अशुद्ध नहीं है। भगवान आत्मा को निर्मल पर्याय सहित, निर्मल पर्याय माने मोक्ष मार्ग की पर्याय, मोक्ष की पर्याय, संवर निजरा मोक्ष की पर्याय, उसके सहित देखना द्रव्य को वो अशुद्ध नहीं कही जाती है। ये नई का प्रकरण ही ऐसा है कि मिलावट किससे किसी की करो तो अशुद्ध नहीं हो जाती है, मिलावट के बिना वो सत्ता को देखो तो वो शुद्ध नहीं का विषय हो जाता है। हाँ, गजब बात है, अकेला त्रिकाली द्रव्य को देखना वो शुद्ध नहीं है। समझ में आया, मार्ग बहुत सूक्ष्म है भाई। वितराग जिनेश्वर दर्शन वो दिगंबर दर्शन है, दिगंबर दर्शन है वो जिनेश्वर दर्शन है, ये जिन दर्शन है। हाँ, उसके अलावा ऐसी सत्य की बात दूसरी कहीं कोई जगह पे है ही नहीं। इसके जिन मार्ग के सिवा, जिनेश्वर का मार्ग के सिवा, जिनेंद्र दर्शन, दिगंबर दर्शन के अलावा ऐसी बात कहीं कोई जगह पे सुनने को मिलती ही नहीं है, ऐसा यहाँ कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि एक मिनट चेतन भाई, પ્રશાંત થોસાની તમારો મ્યુટ ઘડી ઘડી અનમ્યુટ કરો છો ને અનમ્યુટ થાય છે ઘડી ઘડી, તો જરા મ્યુટ રાખજો ને અનમ્યુટ કરતા નહીં તમે। હવે શરૂ करो। तो ये पूरा दिगंबर दर्शन है, वितराग जिनेश्वर दर्शन है। वो दिगंबर दर्शन ही इसे कहते हैं कि जो वितरागता वाला होता है, और जिनेंद्र भगवान ने कहा हुआ दर्शन है। वो दर्शन के अलावा कहीं भी ये बात अपने को, वितरागतामयी सर्वज्ञता वाली बात कहीं भी अपने को सुनने को नहीं मिलती है, ऐसा गुरुदेव फरमा रहे हैं। फिर कहते हैं क्या कहा, बंध भी व्यवहार नहीं से है और मुक्ति भी व्यवहार नहीं से है। देखो, ये व्यवहार नहीं का प्रकरण अभी फिर से सिद्ध करते हैं कि बंध कहो कि मुक्ति कहो, दोनों व्यवहार नहीं से क्यों कही जाती है, क्योंकि वो दोनों पर्याय है। बंध मार्ग भी पर्याय में चलता है, मोक्ष मार्ग यानी मुक्ति का मार्ग भी पर्याय में चलता है। बंध मार्ग परलक्ष्य की तरफ प्रयाण करता है, मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वलक्ष्य की तरफ प्रयाण करता है। मगर ये स्व तो स्व रहता है, चाहे ये बंध मार्ग इस तरफ देखे, चाहे मोक्ष मार्ग इस तरफ देखे, परिणमन पर्याय का चलता है, इसलिए उसको व्यवहार नई का विषय कहा जाता है। नई माने अंश होता है ज्ञान का, और ज्ञान का अंश का विषय जब तक पर्याय है बंध वाली या मोक्ष वाली, उसको व्यवहार नहीं कहा जाता है। तो कहते हैं बंध भी व्यवहार नहीं से है और मुक्ति भी व्यवहार नहीं से है। तो कहते हैं है, हाँ, क्योंकि बंध और मुक्ति तो पर्याय है, वस्तु में बंध और मुक्ति नहीं है, ये सब पर्याय में है। वस्तु में कोई ना तो बंध है ना तो कोई मुक्ति है, क्योंकि वस्तु तो खुद मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप हो उसको मुक्ति की जरूरत क्या, और मुक्त स्वरूप हो उसको बंध कैसे होवे। मुक्त स्वरूप हो उसको मुक्ति की जरूरत क्या, और मुक्त स्वरूप होवे उसको बंध कैसे होवे। इसलिए कहते हैं कि वस्तु में तो बंध मोक्ष है ही नहीं, बंध और मुक्ति है ही नहीं है। जहाँ बंध है वहाँ मुक्ति होती है, क्योंकि बंध में उसको दुख है और मुक्ति होती है तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। अभी ये जो त्रिकाली परमात्मा है वो तो बंध मोक्ष से रहित है। क्यों बंध मोक्ष से रहित है? क्योंकि वो शांतिमय है, सुखमय है, वो आनंदमय है, अंदर अनंत गुण भरे हैं, तो उससे उसकी तृप्तता है। वो तो सुखमय और आनंदमय और मुक्तिमय है, वो तो मोक्षमय परमात्मा है। अभी जो मुक्ति वाला ही है, मुक्त स्वरूप है, मोक्षमय है, मोक्ष स्वरूप ही भगवान आत्मा है, उसको क्यों मोक्ष चाहिए? उसको कोई मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो मोक्ष स्वरूप है, इसलिए मोक्ष की पर्याय उसमें नहीं है। अच्छा, उसको क्यों बंध नहीं होता? क्योंकि वहाँ तो मोक्ष स्वरूप पड़ा है, उसको कैसे बंध होवे? बंध होता ही नहीं उसको, क्योंकि मोक्ष स्वरूप को बंध नहीं होता।
जहाँ बंद कहाँ होता है कि जहाँ मोक्ष मार्ग और मोक्ष नहीं होता वहाँ बंद होता है। ये तो मोक्ष स्वरूप ही है खुद, उसमें कहाँ से बंद होगा। इसलिए कहते हैं कि वस्तु में बंध और मुक्ति नहीं है, वो तो त्रिकाली चीज है। त्रिकाली चीज है माने कि प्रथम से ही चीज ऐसी है, अनादि अनंत चीज ऐसी है, तीनों काल तक ऐसी भूतकाल में, वर्तमान में और अनंत काल तक ऐसी न ऐसी रहने वाली है। उसकी कोई शुरुआत ही नहीं होती है कि जिसका अंत होवे। इसलिए अनादि अनंत त्रिकाल मुक्त स्वरूपी वस्तु है। वो त्रिकाल चीज ऐसी है कि जिसमें बंध और मुक्ति नहीं होती है, और वो चीज ही सम्यक दर्शन का विषय है। सम्यक दर्शन भी जिसको चाहिए, जिसको आश्रव का अभाव करके संवर की प्रकटता करनी हो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति संवर में होती है प्रथम संवर से, उसको जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी हो तो उसके लिए भी उसका विषय तो मोक्ष स्वरूप भगवान आत्मा वस्तु है। वो वस्तु में बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है। वो बंध मोक्ष से रहित जो अपना चैतन्य परमात्मा है वही सचमुच में सम्यक दर्शन का विषय है। पूज्य गुरुदेव श्री 11वीं गाथा याद करते हैं कि भूयथमस्य दो खलुर समाइठी हवदी जीवो। ये तो पूज्य गुरुदेव श्री का स्पेशल है। 11वीं गाथा तो उसकी बहुत प्रिय गाथा, बहुत प्रिय गाथा। क्यों कि वहाँ मूल मेरा स्वरूप बताया है। भूयथमस्य दो खलु, भूतार्थ, भगवान आत्मा भूतार्थ है। वो खरा आत्मा वही है, भूतार्थ आत्मा, और उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। मगर आश्रय की भी चर्चा न लो तो सचमुच में तो भूतार्थ स्वरूपी भगवान आत्मा वही मैं हूँ। भूयथम सिद्धो खल्लू, खरेखर आत्मा तो ये भूतार्थ आत्मा, ये मेरा भगवान आत्मा, वस्तु मात्र भगवान आत्मा कि जिसमें बंध मोक्ष की पर्याय ही नहीं है। ऐसा जो भगवान आत्मा मैं हूँ, इसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो सम्यक दर्शन का विषय है। भूयथम सिद्धो खलु समाइठी अवधि जीवो। समयसार 11वीं गाथा व्यवहारो अभूयथो, व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। वो प्रकरण उसमें बहुत आया है। अपन ने ये 11वीं गाथा भी पिछली अष्टानिका में ली थी, अष्टानिका में कि कोई प्रसंग में ले लिया था 11वीं गाथा का प्रकरण। तो ये व्यवहारो अभूयथो, पर्याय बुद्धि अभूतार्थ है, मोक्ष है और मोक्ष का मार्ग की पर्याय भी अभूतार्थ है। मोक्ष भी अभूतार्थ, पर्याय बुद्धि अभूतार्थ, मोक्ष का मार्ग अभूतार्थ, मोक्ष अभूतार्थ। चारों प्रकार के व्यवहार को वहाँ अभूतार्थ के दिया। दो असद्भुत के रागादि के, दो सद्भुत के ज्ञान के। दोनों प्रकार के असद्भुत के दो उपचरित अनुपचरित, सद्भुत के दो उपचरित अनुपचरित, चारों प्रकार के व्यवहार को वहाँ अभूतार्थ और असत्यार्थ कहा है। ऐसा प्रकरण 11वीं गाथा में बहुत विस्तार से आचार्य भगवान ने भर दिया है। तो ये यहाँ जब दृष्टि के विषय की गाथाएँ आती है ना, तो गुरुदेव 11वीं गाथा, 6वीं गाथा, ये नियम सार की 38वीं गाथा, 50वीं गाथा, ये समय सार की 38वीं गाथा, ये सब बहुत गुरुदेव याद करते रहते हैं उसको। तो अपने को याद कराते रहते हैं कि जीव तो भूल जाता है ना 11वीं गाथा को भी, हैं कितनी बार सुनी हो फिर भूल जाता है कि व्यवहार अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कहते हैं कि वही त्रिकाली वस्तु चीज है, वही सम्यक दर्शन का विषय है। पर्याय बुद्धि अभूतार्थ है, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग की पर्याय भी अभूतार्थ है। कौन सी अपेक्षा से, देखो अभी प्रश्न उठाया गुरुदेव ने, मोक्ष की पर्याय और मोक्ष का मार्ग की पर्याय भी अभूतार्थ है, मगर उसमें कौन सी अपेक्षा। अभी अपेक्षा की भी चर्चा गुरुदेव करते हैं। सोगानी जी कहते हैं कि कोई मूल बात में अपेक्षा लगाओ तो वो मूल बात ढीली पड़ जाती है। ये बात भी सही है, वो बात भी कि मूल बात में कोई अपेक्षा नहीं लगाना, नहीं तो मूल बात का जो करंट होता है, जो उसका पावर होता है, वो ढीला हो जाता है, कम हो जाता है। मगर पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण ऐसा होता है कि वो सब विषय स्पष्ट करते रहते हैं। सर्वांगी स्पष्टीकरण सुनना हो तो गुरु तत्व के पास मिलता है। ऐसी पूज्य गुरुदेव श्री की शैली है। वो मोक्ष और मोक्ष का मार्ग की पर्याय को अभूतार्थ कह दिया,
तो वो अपेक्षा कौन सी है वो भी यहाँ बताते हैं कि कौन सी अपेक्षा से उसको मोक्ष और मोक्ष मार्ग को अभूतार्थ कहा और कौन सी अपेक्षा से उसको प्रकट करने के लिए उपादेय भी कहा है। नियम सार की तीसरी गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग को प्रकट करने के लिए उपादेय कहा है, वहां आश्रय करने के लिए नहीं, प्रकट करने के लिए उपादेय कहा है। यहां मोक्ष को और मोक्ष मार्ग की पर्याय को अभूतार्थ कहा है। कौन सी अपेक्षा से? तो त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से, ध्रुव की अपेक्षा से, शाश्वत सत्ता की अपेक्षा से। जब त्रिकाली द्रव्य की सत्ता को अभेद निश्चय का विषय भूतार्थ देखो आप, तो उसमें बंध मोक्ष की पर्याय नहीं है। वो शाश्वत परमात्मा है, उसका लक्षण शाश्वत होता है, कोई बंध मोक्ष की पर्याय का लक्षण उसमें प्रविष्ट नहीं होता और उसका परम परिणामिक भाव लक्षण और ज्ञान दर्शन त्रिकाल लक्षण कोई वर्तमान पर्याय में नहीं जाता। इसलिए लक्षण भेद से दोनों की भिन्नता है। तो त्रिकाल की अपेक्षा से देखे तो मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय भी अभूतार्थ कही गई है। ऐसा यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि कौन सी अपेक्षा से वो मोक्ष और मोक्ष का मार्ग की पर्याय अभूतार्थ है। तो कहते हैं त्रिकाल की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से, ध्रुव की अपेक्षा से, शुद्ध नहीं का विषय जो शुद्ध परमात्मा है उसकी अपेक्षा से, वो त्रिकाल की अपेक्षा से, उसकी अपनी अपेक्षा से तो है मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय। उसकी पर्याय की अपेक्षा से देखो तो उसकी विद्यमानता है, वो वहाँ उसके अपने क्षेत्र में वो विद्यमान है। मोक्ष की पर्याय भी है, मोक्ष मार्ग की पर्याय भी है। पर्याय नहीं है ऐसा नहीं है, मगर पर्याय पर्याय में है, द्रव्य में पर्याय नहीं है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। यहाँ ये परमात्म प्रकाश की 68 गाथा में उत्पाद व्यय जिसमें नहीं है वो ध्रुव परमात्मा बताना है। इसलिए ये 11वीं गाथा का आधार दिया कि सम्यक दर्शन का विषय में कोई पर्याय नहीं होती मोक्ष की कि मोक्ष मार्ग की, मगर वो पर्याय कौन सी अपेक्षा से नहीं है? तो कि त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से मोक्ष और मोक्ष की पर्याय नहीं है, मगर मोक्ष और मोक्ष मार्ग की पर्याय की अपेक्षा से वो पर्याय पर्याय में विद्यमान है। कोई ऐसा कहे कि पर्याय है ही नहीं कहीं पे, तो ऐसा नहीं है। अगर पर्याय है ही नहीं तो उसको अभूतार्थ भी क्यों कहा जाए? वो द्रव्य में नहीं है ऐसा भी कैसे कहा जाए? वो है, उसकी अस्थि है, इसलिए तो वो द्रव्य में नहीं है ऐसा कहा जाता है। इसलिए कोई कहे कि पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। पर्याय पर्याय में है, पर्याय द्रव्य में नहीं है। और द्रव्य में पर्याय नहीं है वो दृष्टि का विषय है, और दृष्टि का विषय जिसको ख्याल में आता है उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष की पर्याय होती है। वो परिणमन की चर्चा है, और वो परिणमन की चर्चा परिणमन में है। इसलिए यहाँ कहा कि उसकी अपेक्षा से है, मगर वो पर्याय नहीं का विषय है। वो विषय कौन सा है? पर्याय नहीं का विषय है। वो पर्याय है, वो पर्याय नहीं का विषय है, क्योंकि पर्याय खुद व्यवहार है तो व्यवहार नहीं का विषय हो जाता है। निश्चय नहीं का विषय नहीं है, द्रव्य नहीं का विषय नहीं है, पर्यार्थिक नहीं का विषय पर्याय कही जाती है, द्रव्यार्थिक नहीं का विषय शुद्ध नहीं स्वरूप भगवान आत्मा त्रिकाली द्रव्य को कहा जाता है। तो कहते हैं कि उसकी अपेक्षा से है, मगर वो पर्याय नहीं का विषय है। आहा, मोक्ष और मोक्ष का मार्ग सच्चा हो, सच्चा मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, तो कि झूठा भी होता होगा मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, तो कि झूठा नहीं होता है, मगर आरोपित कथन करके राग को भी जो परंपरा मोक्ष मार्ग कहा गया वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम तो यहाँ सच्चा मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट होता है वो पर्याय भी पर्याय नहीं का विषय है, वो शुद्ध नहीं का विषय नहीं, ऐसा हम सिद्ध कर रहे हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। मोक्ष और मोक्ष का मार्ग सच्चा हो, व्यवहार मोक्ष मार्ग वो मोक्ष मार्ग ही नहीं, वो तो आरोपण से कथन निरूपण है। वो तो आरोप से कहा जाता है, राग को परंपरा मोक्ष का कारण तो आरोप से कहा गया है। वो भी जिसको निश्चय प्रकट हुआ हो उसको आरोप लगता है, जिसको निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट ही सच्चा नहीं हुआ हो उसको कोई आरोपित कथन भी लागू पड़ता नहीं है। निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, निश्चय पूर्वक व्यवहार जिसको नहीं होता है वो व्यवहार नहीं होता है, व्यवहाराभास कहा जाता है, क्योंकि व्यवहार का भास लगता है उसको, उसमें ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, ये व्यवहार है, व्यवहाराभास है, वो व्यवहार नहीं होता वो तो आरोपण से कथन निरूपण है। मोक्ष का मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है, मोक्ष मार्ग दो प्रकार का नहीं है।
मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से कहा जाता है, मगर मोक्ष मार्ग को दो प्रकार का नहीं होता। कथन में ऐसा आता है, जब अपना निश्चय मोक्ष मार्ग अपने से प्रकट होता है, उस समय राग, देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत का राग, उसको साथ में व्यवहार सहचर देख के निमित्त का आरोप करके व्यवहार कहा है। देखो राग, कौन सा राग कहा? देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग है। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करना वो भी एक राग है। और पंच महाव्रत का राग, वो चारित्र अपेक्षा, उसको भी राग कहा जाता है। वो पंच महाव्रत का राग साथ में व्यवहार सहचर देख के निमित्त का उपचार करके व्यवहार कहा है, मगर वो मोक्ष मार्ग नहीं है। फक्त साथ में निमित्त देख के उपचार कहा है। हाँ सेठ, ऐसी चीज़ है भगवान। लो ये लोगों आया ने, आप पहले ही आया, कोई लोग आए होंगे, इसलिए ये बात आई 11वीं गाथा की। और मोक्ष का मार्ग को व्यवहार कहते हैं। सच्चा मोक्ष मार्ग और सच्चा मोक्ष को भी सचमुच में पर्याय का विषय और वो अभूतार्थ कहा जाता है, ऐसा 11वीं गाथा में कहा है। उसकी यहाँ चर्चा ये पूज्य गुरुदेव श्री ने की। ये सब चर्चा बहुत आ गई है, अपन आगे ही बढ़े। और 219 नंबर का पेज है। मुक्ति भी व्यवहार नहीं से है। क्या कहते हैं? मुक्ति भी व्यवहार नहीं से है। राग को व्यवहार है, मोक्ष का मार्ग कहना, वो तो बात ही कहाँ है, वो तो बंद मार्ग है। समझ में आया? क्योंकि पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है। मुक्ति की पर्याय अनंत आनंद, अनंत ज्ञान, दर्शन, केवल ज्ञान की पर्याय, वो भी व्यवहार नहीं का विषय है। पर्याय है ना, त्रिकाल में भेद है। त्रिकाली में वो पर्याय का भेद पड़ गया तो वो सचमुच में व्यवहार नहीं का विषय हो गया। त्रिकाली का पर्याय में भेद न करे और त्रिकाली को ही अभेद देखे और पर्याय को भिन्न जान ले, तो वो अभेद को देखना वो निश्चय और वो सुधरने का विषय है। मगर वो देखती है पर्याय, तो वो पर्याय है, वो व्यवहार है। पर्याय जिसको देखती है वो निश्चय है, ऐसा सिद्ध कर रहे हैं। क्योंकि पर्याय है ना, त्रिकाल में भेद है। भगवान त्रिलोकनाथ जिनवर देव ऐसा कहते हैं, पाठ में आ गया है, जिनवर एवं भणे। प्रभु तू कौन, कायमी कौन, तू कौन हो? प्रभु तू कौन हो? तू कायमी चीज तू कौन हो? तू कौन हो? श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा ने, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું? હું કોણ છું? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? ऐसा विचार चलने लगे ना कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी अस्थि कैसी है, मेरी शाश्वतता कैसी है, मैं अनादि अनंत हूँ तो मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे असंख्य प्रदेश में मेरी अस्थि कहाँ रहती है, मैं हूँ कौन सचमुच में। ऐसा अंदर से विचार चले ना भावपूर्वक कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ऐसा विचार अंदर से जब भावपूर्वक चलने लगे ना, तो उसको अंदर से जवाब मिलता है कि तू चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, तू अनादि अनंत शाश्वत ध्रुव परमात्मा है, तू अखंड चैतन्य मूर्ति है, तू अघटित घाट वाला ध्रुव स्वरूपी ऐसा ज्ञायक भाव है, भूतार्थ स्वभावी भगवान आत्मा है। राग और एक समय की पर्याय तो अज्ञायक है। क्या है? अज्ञायक। ज्ञायक तो चैतन्य परमात्मा। मैं कौन हूँ? कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं निर्मलता से भरा पड़ा हूँ, इसलिए मुझे निर्मलता प्रकट करने की जरूरत नहीं है। मेरे में तो ठसोठस निर्मलता भरी पड़ी है। ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं ध्रुव स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। ये 98 गाथा का भी रेफरेंस दिया था ना। त्रिकाल ज्ञान दर्शन में लक्षण वाला परमात्मा है, शाश्वत परमात्मा। उसको उसके लक्षण से पहचान की जाती है। उसकी लक्षण के बिना कोई लक्ष्य पहचानने में नहीं आता। त्रिकाल लक्षण, त्रिकाल लक्ष्य से साथ अनादि अनंत विद्यमान रहता है। वही लक्षण जब ख्याल में आता है तो लक्ष्य बुद्ध परमात्मा उसको शाश्वतता से प्रगट रूप है, वर्तमान प्रकट रूप है, नित्य प्रकट रूप है, ऐसा ख्याल में आ जाता है। जितना प्रकट होता है उतना सब पर द्रव्य है। जितना प्रकट है वो सब मैं हूँ। मैं कौन हूँ?
तो कि मैं प्रगट चैतन्यमय वस्तु मात्र हूँ, ज्ञान दर्शन लक्षणमय सत्ता वाला प्रगट चैतन्य मात्र हूँ। कि मैं कौन हूँ? तो कि ज्ञान दर्शनमय चेतना वाला ध्रुव परमात्मा हूँ, अविनाशी परमात्मा हूँ, शाश्वत परमात्मा हूँ, त्रिकाल परमात्मा हूँ, एक रूप परमात्मा हूँ, अभेद परमात्मा हूँ। उसको यहाँ कहते हैं कि इसी तरीके से विचार करके मैं कौन हूँ। ऐसा विचार भी बहुत कम लोगों को आता है कि मैं कौन हूँ, मैं हूँ कौन और मैं क्या कर रहा हूँ। मैं हूँ कौन? तो कि भगवान आत्मा। मैं हूँ कौन? तो कि ज्ञान दर्शन चेतना वाला। मैं हूँ कौन? तो कि अनंत गुणों से सभर में परमात्मा हूँ। और मैं कर क्या रहा हूँ? मैं राग कर रहा हूँ, मैं द्वेष कर रहा हूँ, मैं मिथ्यात्व रूप परिणम रहा हूँ, मैं अज्ञान भाव क्यों कर रहा हूँ? मैं हूँ तो नहीं ऐसा, मैं तो हूँ तो चेतना सवर, मैं तो हूँ तो अनादि अनंत, मैं तो हूँ ध्रुव सत्ता, मैं तो हूँ अपरिणामी सत्ता। और क्या कर रहा हूँ मैं? तो क्या कर नहीं रहा, हो रहा है। तो क्या हो रहा है उसको क्यों जान रहा हूँ मैं? मेरे को क्यों नहीं जान रहा हूँ मैं कि मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, इसमें ऐसा ही हूँ। मेरा स्वरूप त्रिकाल है, मेरी सत्ता झानन देखन हार है, मेरा लक्षण ज्ञान दर्शन है। मैं जानने वाला को जानने के सिवा कुछ करता ही नहीं हूँ। ऐसा मैं परमात्मा हूँ अंदर विद्यमान, प्रथम से ही वर्तमान में परमात्मा हूँ। ऐसा निर्णय की भूमिका आनी चाहिए उसकी। इसलिए कहते हैं कि प्रभु तू कौन? प्रभु तू कौन? तू कायमी कौन? तू नित्य कौन? तू अविनाशी कौन? बस ये समझने लायक चीज तो ये है। जो भी हो रहा है, जो भी जितनी भी पर्याय चल रही है, जितनी मोह राग द्वेष रूपी अज्ञान पर्याय चल रही है, वो सब कर्म के लक्ष्य से कर्म सापेक्षता वाली है। जितनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की पर्याय नहीं प्रकट होती है, वो भी कर्म के अनुदय से वो प्रकट होने वाली कर्म सापेक्ष पर्याय कही जाती है। लक्षण रूप जो चेतना है वो मेरी ध्रुव चेतना की सत्ता है। लक्षण की सत्ता, ध्रुव चेतना की सत्ता, वो मेरा ज्ञायक भाव है। ऐसा मैं प्रभु हूँ, ऐसा मैं परमात्मा हूँ, ऐसा मैं ज्ञायक भाव हूँ। यहाँ कहा ना कि प्रभु तू कौन? कायमी कौन? तू कौन हो? कायमी चीज तो द्रव्य स्वरूप ध्रुव स्वरूप है। ध्रुव, ध्रुव माने क्या? टंकोत्कीर्ण सत्ता। ध्रुव में कोई अवर जवर नहीं होती, ध्रुव में कुछ कमी नहीं होती कभी, ध्रुव में कुछ बढ़ नहीं जाता कभी, उसको ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव माने खंडित ही ना हो कभी। ऐसी मेरी चैतन्य ध्रुव अविनाशी सत्ता है। ऐसा मैं परमात्मा हूं। उसको यहां कायमी चीज कहते हैं। कायमी चीज, कायमी चीज माने सदाई मौजूद चीज। सदाई मौजूद माने हयाती वाली चीज। हयाती माने ज्ञान दर्शन लक्षण वाली चीज। वो चीज वही मैं। उसका नाम पुरुषार्थ, उसका नाम चैतन्य सत्ता को जानना, उसका नाम चैतन्य सत्ता को देखना, उसका नाम चैतन्य सत्ता में हूं ऐसी दृष्टि करना, ऐसी चैतन्य सत्ता का भरोसा, ऐसी चैतन्य सत्ता का भरोसा आके उसमें ही अहम कि मैं ये हूं। मैं कौन हूं? तो ज्ञान दर्शन में परमात्मा, ध्रुव सत्ता, अनादि अनंत सत्ता, चैतन्य सत्ता, निबिड़ सत्ता है। ऐसी एक अमर्यादित सत्ता अंदर वस्तु मात्र है। वो वस्तु मात्र में अनंत गुण बसते हैं। वस्तु कहने से वस्तु में अनंत गुण जिसमें विद्यमान हो उसको वस्तु कहते हैं। जिसमें अनंत गुण बसते हो, जे वस्तु में अनंत गुण वसे तेने वस्तु कहेवामां आवे। वो वस्तु में हूं, असंख्य प्रदेशी अनंत गुणात्मक वस्तु में हूं, ऐसी कायमी चीज में हूं। वो मैं कौन हूं? ऐसा श्रीमद जी ने लिखा। हूँ कोण छू, क्यांथी थयो, શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું? મારું સ્વરૂપ, સ્વરૂપ माने चैतन्य रूप, चैतन्य रूप माने अनंत गुणात्मक रूप, माने कि ज्ञान दर्शन लक्षण सहित वाले अनंत गुणात्मक, ऐसा मेरा स्वरूप है। वो स्वरूप ऐसा है, उसकी ही पहचान है,
उसी में ये मोक्ष मार्ग होके मोक्ष की प्रगटता हो जाती है। उसकी पहचान जब तक नहीं करता कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी सत्ता कैसी अनादि अनंत है और मैं से मेरे भाव कैसे हैं, मैं कौन हूँ, द्रव्य वस्तु हूँ, मैं कैसा हूँ, असंख्य प्रदेशी हूँ, मैं मेरा काल क्या है, तो कि अनादि अनंत है मेरा काल। मेरा भाव क्या है, तो कि मेरा अनंत गुण मेरा भाव है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं क्या हूँ और मेरा भाव क्या है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडित रहने वाला ऐसा चैतन्य परमात्मा हो मैं हूँ, ऐसा यहाँ कहना चाहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री प्रश्न उठाते हैं कि प्रभु तू कौन है भाई, तू चैतन्य परमात्मा है, तू अविनाशी तत्व है, तू कायमी चीज है, तू नित्य चीज है, और तुझे उसका भरोसा क्यों नहीं आता। कल की बात तुझे याद रहती है, 1 घंटे पहले की बात याद रहती है, कल क्या करना है वो भी तुझे याद रहता है। ये सब जहां याद रहता है वो अंश जो है, वो अंश किसका है, वो अंशी का अंश है। तो वो जानन देखनहार है अंदर में, इसलिए सिद्ध होता है कि तू अनादि का है। कल भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, उससे पहले भी था, तो मैं कौन हूं। ऐसे उसकी पूर्व पर्यायों से भी अपने द्रव्य को देखने का पुरुषार्थ करे कि मैं पूर्व में था, मैं कल था, परसों था, पहले था, वृद्ध हो गया हो तो मैं युवानी में भी था, युवान हो मैं बचपन में भी था, बचपन में मैं था तो मैं पूर्व में भी था। ऐसी अपनी विचारधारा चलाए कि मैं कौन हूं, मेरी सत्ता क्या है, मेरा अविनाशी तत्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है ज्ञान दर्शनमयी, तो मैं कौन हूं। गुरुदेव कहते हैं प्रभु तू कौन है, तू इतना बड़ा परमात्मा और तू परमात्मा के लिए भीख मांग रहा है, तू खुद परमात्मा है और तू परमात्मा के लिए कहीं कहीं भटक रहा है। वो आया है ना बनारस दास में, प्रभु योगसार में आया है कि देरे देरे भटकन, प्रभु भटक रहा है सब जगह पे, वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा। अरे तू कौन है, तू तेरे पास तेरा परमात्मा पड़ा है, तू ही परमात्मा है। ऐसी सत्ता का भरोसा नहीं आया। जो विचारधारा चलती है ना, विचारधारा, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरी कायमी असली चीज क्या है, मेरी ध्रुव सत्ता क्या है, ऐसा कोई विचार चले ना, विचारधारा चले ना, तो सोच ऐसे चलानी कि मैं अभी कितना बजा है, उससे पहले भी था, उससे पहले 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 था, और कल भी रहने वाला हूँ, आगे भी रहने वाला हूँ, आगे भी रहने वाला हूँ, आगे भी रहने वाला हूँ। तो मैं तो अनादि अनंत चैतन्य तत्व हूँ, मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, मेरा नाश हुआ ही नहीं कभी। नाश जहां होता है वहां मैं होता ही नहीं। ये देह चला जाएगा, ये पर्याय चली जाएगी, सब चला जाएगा, मैं तो ऐसा नैसा रहता हूं। सभी पर्यायों के साथ अन्वयी रूप से रहने वाला एक त्रिकाली द्रव्य है, वो मैं हूं। जितनी भी पर्याय पलटती जाए, मनुष्य देव तिर्यंच नारक, या तो ज्ञान दर्शन वाली अर्थ पर्याय, मनुष्य तिर्यंच देव नारक वाली व्यंजन पर्याय, ये पलटती जाए, पलटती जाए, पलटती जाए, पलटती जाए, मगर वो पलटती सत्ता में मैं विद्यमान रहता हूं अनादि अनंत। ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसी मेरी ध्रुव सत्ता है। ऐसा मैं कारण परमात्मा अकारण रूप रहता हूं, ऐसा मैं ध्रुव सत्व हूं, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं। ये मेरी कायमी चीज है। गुरुदेव कहते हैं तू तो अनादि का है भाई, अनंत बार समोसरण में गया है, तो वो नित्य सत्ता सिद्ध करते हैं कि तू अनंत बार समोसरण में गया फिर भी यहां वापिस आया। उसका मतलब यह कि तू अनादि का है, तू कौन है, तू कायमी चीज है, तू नित्य चीज है, तू अमर्यादित चीज है, तू केवल ज्ञान केवल दर्शनमय चीज है।
ऐसी सत्ता को बता रहे हैं। और ये सत्ता अपने पास होने पर भी ये बाहर में ढूंढता रहता है, बाहर में ढूंढता रहता है। सत्ता अपने पास है, ढूंढता बाहर में है। श्लोक आता है ने, जेम रमतु मन विषय मां, जेम रमतु मन विषय मां, तेजो आत्मे लीन, शीघ्र लहे निर्वाण पद, धरे न देह नवीन। ये मन विषय में रमता रहता है, मगर उसका विषय सचमुच अंदर में है। वो चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत कायमी चीज है, वहां तक वो पहुंचता नहीं है, इसलिए वो निर्वाण की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ये कहते हैं कि प्रभु तू कौन? तू कायमी चीज है, तू नित्य चीज है, तू पूर्व में भी था, वर्तमान में भी है, अनादि अनंत है, तू अनंत काल तक रहने वाला है। तो पहले विचार कर कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। मेरी उत्पत्ति होती है कि उत्पत्ति जहाँ होती है वहाँ मैं नहीं होता, क्योंकि मेरी उत्पत्ति ही नहीं होती। मैं तो हूँ, मैं तो नित्य चीज हूँ, शाश्वत परमात्मा हूँ अनादि से। अगर मेरी उत्पत्ति होती, अगर मेरी उत्पत्ति में एक समय में आ जाता तो एक समय का पता भी कैसे चलता। अगर मैं अनित्य में आ जाता तो एक समय वाला ये परिणमन का पता भी किसको चलता। ये ज्ञान रूपी ध्रुव परमात्मा है, जाननहार परमात्मा है, नित्य चीज है, कायमी चीज है, अविनाशी चीज है। इसलिए कहते हैं गुरुदेव कि प्रभु तू कौन है? तू अनादि अनंत अस्तित्वमय चीज है। अपना टाइम तो होने आया है। ऐसी कायमी चीज है, तू कौन हो प्रभु? तू कौन? कायमी चीज तो द्रव्य स्वरूप ध्रुव स्वरूप है। जिनवर ऐसा कहते हैं कि ध्रुव स्वरूप में बंध मोक्ष की पर्याय का अभाव है। जिनवर ऐसा ही कहते हैं कि ध्रुव स्वरूप है तू, चैतन्य सत्ता तू है, तू अनादि अनंत चैतन्य तत्व है। बस ऐसा ही मेरा स्वरूप यहाँ ये परमात्मा प्रकाश की 68 गाथा में बता रहे हैं। ऐसा स्वरूप जिसको ख्याल में आता है उसको मोक्ष मार्ग और मोक्ष प्रकट होता और होता ही है। और वो कभी वो पर्यायों को अपना नहीं मानता। द्रव्य को मानते मानते जानते जानते ही ये सब पर्याय उसको प्रकट हो जाती है। ऐसा मैं कौन हूँ, ऐसा नित्य भाव को सब जीव अपने में अवधार कर अपना शाश्वत जो तत्व है, कायमी चीज़ है, उसको मैं पणे ग्रहण करके शुद्धात्मा मैं हूँ ऐसा परिणमन करे। ऐसी मंगल पाव। આજે ગુરુદેવે જે પરાકાષ્ઠા બતાવી તમે બતાવી કે જે ક્વેશ્ચન કરીને અમને લોકોને ઢંઢોળ્યા છે આજે કે હજી વિચાર નથી કરતો ને હજી હું અહીંયા પડ્યો રહ્યો છું કરીને બહુ સરસ. મારે કહેવાની બોલવાની પણ હવે કઈ ઈચ્છા નથી. કોઈને સવાલ હોય તો જરૂર પૂછી લેજો, કંઈ કહેવું હોય તો બી પૂછી લેજો. આત્મચિંતનમાં બધા લીન સારું બરાબર છે. તો આજે તો છોડી દીધા છે બધાને. તો ચેતનભાઈ આજે છેલ્લી તમે બધી વાતો કરી પ્રભુ સાંભળીને તો એમ જ થઈ જાય છે કે ખરેખર આ જ વિચાર આખો દિવસ કરવાનો છે અને નિરંતરતાનો ખ્યાલ આવે છે પણ એ ભૂલીને પછી અનિત્યતામાં એકત્વ કરી લઈએ છે. એટલે આ વસ્તુ ખરેખર ફરીને યાદ કરીને અંદર સમાઈ જવાનો વિષય છે. બહુ સરસ વાતો. હા બરાબર બરાબર સાચી વાત છે. બરાબર છે. આ ઘૂંટવાનો વિષય છે. આપણે ઘૂંટવાનું આ છે મેઇન. તો બરાબર સમજણ કરી અને ઘૂંટણ આનું ચાલવું જોઈએ મૂળ. તો જીનવાણી સ્તુતિ લઈ લેશું. કાંઈ પ્રશ્ન નથી આજે મને? હાજી લઈ લઈએ. હાજી હાજી.
અહોપકાર જીનવરનો કુંદનો ધ્વનિ દિવ્યનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ કાનનો જીન કુંદ ધ્વનિ આપ્યા અહો આ ગુરુ રાજનો જાવાણી કે જ્ઞાન સે સુજે લોકાલોક સોવાણી મસ્તક નમો સદા દ્વૈત નવવાર નમસ્કાર મંત્ર. બોલો મંગલમય જીનવાણી માતનો જય હો. જય હો જય હો. પરમ કૃપાળુ અનંત 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 ઉપકારી શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. જય